तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी विटामिन ए और प्रोटीन्स के विषय में। प्रोटीन्स जो कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी की मसल्स बनाते हैं, मसल्स के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग हैं या जो जिम जाने वाले लोग हैं, उनको प्रोटीन्स अधिक मात्रा में लेने चाहिए, लेकिन इतने भी अधिक ना हो कि उन प्रोटीन्स की वजह से हमको बुढ़ापे में गठिया या जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाए। इसी प्रकार विटामिन ए आता है जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए काम करता है, जो कि हमारी इंद्रियों को मजबूत करने का काम करता है, जैसे नाक से सूंघना, आँख से देखना, कान से सुनना एवं अन्य मस्तिष्क की जो प्रतिक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। उसका नाम था विटामिन ए। किन किन चीज़ों में पाया जाता है ये भी हमने देख लिया। अब आगे हम बात करना चाहेंगे विटामिन बी के विषय में। इन दो चीज़ों के साथ साथ विटामिन बी भी हमें बहुत अधिक आवश्यक है अपने शरीर में मौजूद होना। विटामिन बी हमारी लाल रक्त कणिकाओं के लिए उपयोगी है, यानी रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में एनीमिया न होने पाए, इसके लिए खून का उत्पादन करने में विटामिन बी बहुत सहायक है। ये भी हमें तमाम सारी चीज़ों में मिलता है। विटामिन बी हमारे डीएनए के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। विटामिन बी हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक है। नर्वस सिस्टम में भी विटामिन बी की आवश्यकता पड़ेगी हमें। विटामिन बी के कई प्रकार हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि विटामिन बी कई किस्म का होता है और शरीर के तमाम कार्यों को संपादित करने के लिए विटामिन बी शरीर में बहुत आवश्यक है। मेन तो है नर्वस सिस्टम, दूसरा ब्लड। और विटामिन बी हमें सभी प्रकार के भोजन जो हम लोग करते हैं, प्रायः उन सभी भोजनों में विटामिन बी उपलब्ध होता है। विटामिन बी हमें एनिमल फूड्स में मिलता है, यानी कि जानवरों के मांस में, खास तौर से जानवरों के लीवर में। विटामिन बी हमें दूध में मिलता है। विटामिन बी हमें अंडे में मिलता है। विटामिन बी हमें सभी प्रकार के अनाजों में मिलता है। अनाज के विषय में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आटा पिसवाएं तो उसे बहुत महीन ना पिसवाएं। आटा थोड़ा दरदरा होना चाहिए। इससे यह है कि जो उस अनाज की पूरी पोषक शक्ति है वो हमें उसकी मिलती है। जब गेहूं को हम बहुत बारीक पीस देते हैं तो चक्की में, क्योंकि पत्थरों से पीसने के समय वो गर्म हो जाता है और उसकी पोषक शक्ति खत्म हो जाती है। पोषक तत्व जो गेहूं के अंदर होते हैं उनमें कमी आ जाती है और उसके खराब तत्व ही वहाँ रह जाते हैं। वो हमको जो है कई जैसे डायबिटीज़ वगैरह के मर्ज में दिक्कत करते हैं। इसलिए अनाजों का मिश्रण आप लें, एक ही अनाज की रोटी ना खाएं, 1, 2, 3 अनाज मिला लें, जौ मिला लें, गेहूँ मिला लें, और चना मिला लें, या ज्वार, जो कुछ भी आपकी पसंद का अनाज हो, मक्का भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से
जो अनाज हैं उनमें हमें विटामिन बी मिलता है, लेकिन उसका हमें सही तौर पर इस्तेमाल करना होगा। आटा इस प्रकार से गूंथा जाए कि वो सारे जो ग्रेन्स हैं वो पूरी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लें। भोजन चबा के खाएं। आपको हरी सब्जियों में विटामिन बी मिल जाएगा, आपको कई फलों में विटामिन बी मिल जाएगा, आपको साधारणतया टमाटर में विटामिन बी मिल जाएगा, पालक में, चौलाई में, बथुए में। इसके अलावा विटामिन बी आपको मिल रहा है सेब में, आम में, कई प्रकार के फलों में, केले में, कई प्रकार के फलों में आपको विटामिन बी मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, हम लोगों ने कई बार नाम सुना विटामिन सी का। अगर आप लोगों को याद हो तो कोरोना महामारी के दौर में विटामिन सी की बात अक्सर कर होती थी। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे कि नींबू का शरबत पियो, मौसमी का जूस पियो, संतरे का जूस पियो। ये सब इसी वजह से थे क्योंकि विटामिन सी बहुत ही आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीजें तो अभी तक जो मिली वो शरीर को मजबूत करने के लिए थी। अब शरीर को रोगों से बचाव करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि हम तमाम चीजें इन्फेक्शन शरीर के अंदर लेते हैं। मान लीजिए हम धुआं ही लेते हैं पॉल्यूटेड, तो इन सब चीजों को शरीर के अंदर विषैले तत्वों को खत्म करने के लिए और शरीर का बचाव करने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन सी आंवले में बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छी गुणवत्ता का विटामिन सी मिलता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन सी हम अपने शरीर को ठीक मात्रा में दें। तो विटामिन सी के विषय में हम लोग वैसे भी परिचित थे। चलिए हम लोगों ने इतनी चर्चा कर ली। अब आती है बात विटामिन डी की। विटामिन डी एक डायरेक्टली हमें कहीं भी काम नहीं करता है, लेकिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण हो, इसके लिए विटामिन सी काम करता है। विटामिन सी कैल्शियम को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में सहायक होता है, इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर में जरूर होना चाहिए। विटामिन सी मिलेगा कहाँ? अगर अपने शरीर को आप कुछ समय तक सुबह की धूप में एक्सपोज करेंगे तो विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में अपने आप निर्मित होने लगेगी, आपका शरीर ही उसका निर्माण करने लगेगा। और गर्मियों में अगर ये संभव नहीं हो पाता तो आप अपने भोजन में कुछ चीजें ऐसी लें जिनसे कि विटामिन डी आपका मजबूत हो। गर्मी के सीजन में हमें आम मिलता है, आम पूरे सीजन भर हम कच्चा पक्का किसी भी रूप में खा सकते हैं, वो विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में पूरी करने वाला है। इसके अलावा अनानास में विटामिन डी मिल जाएगा, आपको सेब में विटामिन डी मिलेगा, गाजर में विटामिन डी मिलेगा, अमरूद में विटामिन डी मिलेगा, इस तरह पपीते में विटामिन डी मिलेगा। इस तरीके के कई फल हैं जिनमें विटामिन डी मिलेगा। हरी सब्जियों में भी विटामिन डी मिलेगा। सोलोमन फिश पश्चिम में खास तौर से फेमस है सिर्फ विटामिन डी के लिए। तो इस तरीके से विटामिन डी को हम लोगों ने जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं विटामिन ई के विषय में और विटामिन के विषय में। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये कोर्स पूरा कर लेंगे कि शरीर में किन किन घटकों की आवश्यकता और किन किन फलों में, किन किन सब्जियों में हमें वो घटक मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।